नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट का एक पार्ट हमने कल वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था। उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू जो मेमोरी बेस है कल के एग्जाम पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हम वन बाई वन हर एक क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चन और इवनिंग शिफ्ट के जैसे जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन को लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। हालांकि ये क्वेश्चन पूरा मेमोरी बेस है, हो सकता है कि जो है कुछ क्वेश्चन को समझने में या करने में प्रॉब्लम हो सकती है, पर कंसेप्ट वैसे ही रहेगा। बड़ा बड़ा समझिएगा, आप कंसेप्ट को सीखिएगा कि क्या क्वेश्चन था और क्या जवाब होना चाहिए। पोस्थुमस का मतलब वहां पे पूछा था, बहुत सीधा क्वेश्चन था। पोस्थुमस का मीन क्या है? ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज मदर, ए चाइल्ड बोर्न प्रीटर्म एज और ए चाइल्ड बोर्न पोस्टर्म एज। तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन कुछ डिफरेंट हो, लेकिन पोस्थुमस का मीनिंग यहाँ पे आपको करेक्टली पूछा था और इसका मीनिंग होता है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। तो ये करेक्ट आंसर है ना। ये चाहे ए ऑप्शन में था, चाहे बी में था, चाहे सी में, डी में, आई डोंट नो किस में था, लेकिन मोस्टली ये आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि पोस्टुमस का मीनिंग क्या होता है, और इसका मीनिंग होता है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ वंस फादर। किसी भी बच्चे का बर्थ होना, उसके फादर की डेथ होने के बाद में, उस कंडीशन को, उस चाइल्ड को नाम देते हैं हम पोस्टुमस। ये इमेज, यहाँ दो तरह की इमेज आपको दी हुई है, एक ऊपर और एक नीचे। जो अपर वाली इमेज है ये पीडीएस सूचर का इमेज है, टाइप ऑफ पीडीएस सूचर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और ये किस तरीके का सूचर मटेरियल है ये पूछा था, तो सिंथेटिक एब्जॉर्बल है ना। ये किस तरीके का है? पीडीएस जो सूचर है ये किस तरीके का सूचर मटेरियल है? तो ये सूचर मटेरियल सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल टाइप का सूचर मटेरियल रहता है। दूसरी इमेज जो आपको दी हुई है, इसमें फीटल पोजिशन से क्वेश्चन था और इमेज ये वाली आपको दी हुई थी, और इसमें ये पूछा था कि ये कौन सी फीटल पोजीशन है। तो ये पोजीशन है राइट ओसिपिटो एंटीरियर। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जगह जो है ये सिंपाइसिस प्यूबिस है, सिंपाइसिस प्यूबिस है। सिंपाइसिस प्यूबिस जो है वो एंटीरियर साइड में रहता है, और ये फीटल स्कल है। तो इस फीटल स्कल के अंदर उसका जो सिंपाइसिस प्यूबिस है ना, सिंपाइसिस प्यूबिस है, मतलब एंटीरियर साइड के अंदर ओसिपुट का राइट वाला पार्ट है। ये पीछे वाला जो पार्ट है ट्राइंगुलर शेप में, ये ओसिपुट होता है। आगे जो होता है इसको हम सिंसिपुट कहते हैं, और ये पीछे वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ओसिपुट। और ये ओसिपुट जो है इसका राइट वाला साइड है, जो राइट वाला साइड है वो एंटीरियर साइड में, इसलिए राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ऑक्सीपिटो जो है एंटीरियर साइड में और राइट साइड के अंदर, ये जो पेल्विस वाला एरिया, इस पेल्विस का ऑक्सीपुट जो है वो बेसिकली राइट साइड के अंदर है और एंटीरियर साइड के अंदर है। तो अगर बच्चा इस तरह की पोजीशन के अंदर है, तो जो फीटल का जो स्कल है, जो फीटल का जो स्कल है उसका जो राइट पार्ट है, मतलब ऑसिपिटो वर्ड जो होता है, इसमें तीन वर्ड है ना, जिसमें ऑसिपिटो वर्ड जो होता है वो फीटस के लिए, मतलब फीटस का स्कल का ऑसिपुट। जो एंटीरियर वर्ड है वो मैटरनल पेल्विस का है। एंटीरियर वर्ड जो है वो मैटरनल पेल्विस का है, मैटरनल पेल्विस। तो मैटरनल पेल्विस का एंटीरियर साइड, और फीटल स्कल जो है उसका ऑसिपुट, और लेफ्ट जो है ये जो राइट जो है ये भी मैटरनल पेल्विस है। तो मदर का पेल्विस, पेल्विस का ये हिस्सा कौन सा है? राइट वाला हिस्सा। और एंटीरियर साइड है क्योंकि सिंपाइसी प्यूबिस एंटीरियर में, तो एंटीरियर भी मदर का पेल्विस है और राइट साइड भी मदर के पेल्विस का है, और ऑसिपुट जो है वो फीटस का, ये ऑसिपुट है। तो राइट साइड के अंदर मदर के पेल्विस के एंटीरियर पार्ट के अंदर फीटस का ऑसिपुट है, पोजीशन बन गई राइट ऑसिपुटो एंटीरियर, है ना। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो होती है आप सबको पता है वर्टेक्स होती है। यू ऑल नो वर्टेक्स इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। और वर्टेक्स के अंदर सबसे कॉमन जो फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन होती है वो हमेशा एलओए होती है, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। और दूसरे नंबर पे आती है आरओए, तीसरे नंबर पे आती है आरओपी, तीसरे नंबर पे क्या आती है? आरओपी। और चौथे नंबर पे क्या आती है? एलओपी, एलओपी। याद रखिएगा ये सीक्वेंस है। तो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पहले नंबर पे, दूसरे पे राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, फिर राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, फिर लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। यहाँ पे जो पूछा गया था वो राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पूछा, वो राइट साइड के अंदर फिटल के इसमें ऑसिपुट एंटीरियर साइड के अंदर ये राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन था जिसका आंसर था सप्रेशन, है ना। तरह तरह की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, और जब इंडिविजुअल भूलने की कोशिश करता है
है ना, अनकॉन्शियस माइंड में उसको ले जाने की कोशिश करता है, इसको सप्रेशन करता है। किसी भी जो है जो भी जो मतलब पेनफुल इवेंट होता है उसको जब आदमी भूलने की कोशिश करता है उसको सप्रेशन कहते हैं, और जब वो भूल ही जाता है उसको रिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे सप्रेशन का क्वेश्चन था, भूलने की कोशिश कर रहा था तो सप्रेशन कहते हैं। मोबाइल में जिस तरीके से एंड्रॉइड होता है, कंप्यूटर में उस तरीके से क्या होता है, तो जवाब उसका था विंडो होता है। मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड काम करता है, कंप्यूटर में वैसे विंडो काम करता है। तो एंड्रॉइड मोबाइल, विंडो कंप्यूटर, ये दो वर्ड एक जैसे होते हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा था। ईसीटी का क्वेश्चन था, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, कौन सी चीज ईसीटी में करते हैं एक को छोड़ के। तो तीन ऐसी चीजें दी हुई थी, वो सारी ही करते हैं, लेकिन 30 मिनट पहले एंटी कन्वर्जेंट देंगे ईसीटी करने के 30 मिनट पहले, ये गलत है, ये हम नहीं देते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के 30 मिनट पहले मरीज को एंटी कन्वर्जेंट नहीं देंगे, विदहोल्ड करना है। अगर चल भी रही है तो ये नहीं देना होता है, क्योंकि हमें मरीज को ईसीटी के दौरान कन्वर्जन करवाने हैं, तो एंटी कन्वर्जेंट वहां नहीं देना है। अगर आप वो देंगे तो मरीज को कन्वर्जन नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो हमारी ईसीटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हम तो इलेक्ट्रिक करंट देके कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तो पहले एंटी कन्वर्जन देने का कोई कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन पूछा था पेप स्मीयर किसके लिए करते हैं, तो आंसर था उसका स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पेप स्मीयर। इफ वी वांट टू स्क्रीन द सर्वाइकल कैंसर वी हैव टू गो फॉर पेप स्मीयर। क्वेश्चन था मेपिलेक्स जो ड्रेसिंग होती है वो ये इस तरह का ड्रेसिंग मटेरियल होता है, वो उसमें क्या कंपोजिशन होता है, तो जवाब है सिल्वर, है ना, एजी। मेपिलेक्स जो ड्रेसिंग मटेरियल है उसका कंपोजिशन क्या रहता है, एजी, जिसको हम सिल्वर कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन था। और ये ड्रेसिंग जो है वो ड्राई ड्रेसिंग मटेरियल होता है, जो यूज किया जाता है बर्न के पेशेंट के अंदर वुंड को प्रॉपर्ली हील करने के लिए, और कई सारे वुंड जो होते हैं उनमें वुंड की हीलिंग अच्छे से करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेसिंग मटेरियल मान जाता है। बर्न में इसका बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है बर्न के पेशेंट के अंदर। तो मेपिलेक्स ड्रेसिंग कंटेंट सिल्वर। और क्वेश्चन था इमेज से और पोजीशन पूछा गया था। तो जब मरीज का हेड ऑफ बेड जो है, हेड ऑफ बेड जो है वो एलिवेटेड होता है तब तो वो सेमीफाउरल है, लेकिन पूरा बेड ही एलिवेटेड है ना, पूरा बेड ही एलिवेटेड है। एक पोजीशन होती है सुपाइन, एक अगर हेड जो है लोअर साइड में होता है तो इसको हम बोलते हैं टिनलनबर्ग, और जब हेड जो है वो अपर साइड में है, पूरा बेड ही इस तरह की पोजीशन है, जो ये पोजीशन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं रिवर्स टिनलनबर्ग। GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में ये पोजीशन जो है वो काम में ली जाती है, रिवर्स टिनलनबर्ग पोजीशन को नाम दिया गया। इमेज से क्वेश्चन था, इमेज थी एनटीएलसी लीनियर कटर की, है ना, लीनियर कटर, ये इस तरीके का इमेज था और इसको बोलते हैं लीनियर कटर, एनटीएलसी। इमेज पहचाना था और उसका जवाब देना था। तो इसको बोलते हैं लीनियर कटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन थिएटर में काम में लिया जाता है, लीनियर कटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और क्वेश्चन था बर्न जो सीवियर पेनफुल होता है, जवाब था उसका फर्स्ट डिग्री बर्न। कौन सा बर्न सीवियर पेनफुल होता है, जवाब था उसका फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न माइल्ड टू मॉडरेट, थर्ड डिग्री बर्न बर्निंग साइड पेनलेस और पेरिफेरी पेनफुल, और फोर्थ डिग्री बर्न जो है वो कंप्लीटली पेनलेस होता है। तो सीवियर पेनफुल बर्न जो होता है वो फर्स्ट डिग्री बर्न को माना जाता है। क्वेश्चन था फ्यूमिगेशन मशीन का, ये इमेज था, और इस मशीन को फ्यूमिगेशन मशीन या फॉग मशीन के नाम से हम जाना जाता है। फ्यूमिगेट करते हैं रूम को 30 मिनट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और 45 मिनट्स तक हम उसको रूम को क्लोज रखते हैं ताकि सारा फ्यूम जो है वो सेटल डाउन हो जाए, और फिर एक डस्टर से उस सारी सरफेसेस को हम क्लीन कर देते हैं। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, फ्यूमिगेशन मशीन का नाम है। क्वेश्चन था कार्पोपेडल टिटेनी जो होती है, कार्पोपेडल टिटेनी होती है थायराइडेक्टमी के बाद में अगर मरीज को हो रही है तो ये किसको इंडिकेट करती है, तो जवाब है हाइपोकैल्सीमिया। थायराइडेक्टमी, थायराइड ग्लैंड को जब रिमूव करते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाती है, और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होता है और बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया। 5.5 mm की एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है, 5.5 नंबर की ईटी ट्यूब जो है वो किस में काम में लेते हैं, जवाब था चिल्ड्रन के अंदर, है ना। 5.5 नंबर की, 3.5 से 4 नंबर तक की ईटी ट्यूब इन्फेंट में काम में लेते हैं, और उसके बाद में चिल्ड्रन एज आ जाती है, 1 साल तक इन्फेंट एज होती है। इन्फेंट में मैक्सिमम ईटी ट्यूब जो होती है वो हम 4 नंबर तक यूज करते हैं, 3.5 to 4, और उसके ऊपर की ईटी ट्यूब जो होती है वो चिल्ड्रन में होती है। हालांकि पूरा फॉर्मूला एंडोट्रेकियल ट्यूब का अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा ये याद रखना था, इसका जवाब जो था वो था चिल्ड्रन। सर्जिकल ब्लेड,
जो 12 नंबर की होती है उसके पिक्चर से क्वेश्चन था। इस तरीके की पिक्चर थी और ये 12 जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये ब्लेड के नंबर है और ये सर्जिकल ब्लेड है जिसका नंबर है 12। तो 12 नंबर की सर्जिकल ब्लेड का इमेज बेस का वहां पे क्वेश्चन था। ये पूछा गया था लेटरल ग्रिप जो होती है ना, वो कौन सी मैनवर है, या जो है लेटरल ग्रिप जो है उस वो कैसे, इमेज बेसिक क्वेश्चन था। तो ये जो सेकंड मैनवर है इसमें आपको दिख रहे हो, ये इमेज जो है, जो हैंड का प्लेसमेंट है ये लेटरल साइड के अंदर है। इसको अम्बिलिकल ग्रिप या सेकंड लियोपोल्ड मैनवर या लेटरल ग्रिप के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट मैनवर जो होती है उसमें फंडल ग्रिप चेक करते हैं, फर्स्ट मैनवर जो होते हैं उसमें फंडल ग्रिप चेक करते हैं। सेकंड लियोपोल्ड मैनवर के अंदर लेटरल साइड की ग्रिप को हम चेक करते हैं। थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल के अंदर ये पावलिक ग्रिप चेक करते हैं और फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल में पेल्विक ग्रिप चेक करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पावलिक और सेकंड पावलिक ग्रिप, और ये ग्रास्पिंग करते हैं और उसमें कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है, ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा था सेकंड लियोपोल्ड मैनुअल का इमेज बेस का क्वेश्चन, और हम क्या असेस कर रहे हैं, पेल्विक लेटरल ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप या सेकंड लियोपोल्ड मैनुअल। तो ये यहाँ पे पूछा गया था। ये सारी इमेज जो है जिस तरह की ये कुछ क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं अपने एमसीक्यू पेपर्स के अंदर से, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो देखे आप जरूर उनको रेफर करें, आपको सारी चीजें वहां पे मिलेगी। अगेन इमेज थी सर्कुलर जीआई एनास्मोसिस स्टेबलर, ये इस तरीके का इमेज था और इसको सर्कुलर जीआई एनास्मोसिस स्टेबलर के नाम से हम जानते हैं, सर्कुलर जीआई एनास्मोसिस स्टेबलर। चिटल फोरसेप का इमेज था, दिस इज द इमेज, एंड जवाब है इसका चिटल फोरसेप। तो एक तो था सर्कुलर जीआई एनास्मोसिस, दिस इज द इमेज, और एक चिटल फोरसेप, दिस इज द इमेज। तो इमेज से क्वेश्चन था चिटल फोरसेप और सर्कुलर जीआई एनास्मोसिस। वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मशीन फॉर वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके का मशीन था, उसमें खूब सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, इसको बोलते हैं मशीन फॉर वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। हालांकि एक और इमेज आई थी जिसके अंदर एक ट्रॉली के ऊपर खूब सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और वो जो है एयरवे को क्लियर करने वाला एक मशीन था, जिसमें जो है खूब सारे एयरवेज और ईटी ट्यूब और वो सब। तो जब भी हम रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट या एयरवे का मैनेजमेंट करते हैं तो वो सारे ट्रे काम में लेते हैं, और ये ट्रे जो थी ये वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मशीन जो है ये इमेज बेस के था। और इसके अलावा एक इमेज इस तरीके का था जिसमें हम मैनुअली रिमूव कर रहे हैं प्लासेंटा को, इस तरीके से ट्रैक्शन देके ऊपर जो है यूट्रस वाले एरिया को कंप्रेस करके, यूट्रस को कंप्रेस करके धीरे धीरे जो है हैंड से ट्रैक्शन देते हैं और मैनुअली रिमूव करते हैं प्लासेंटा को। ये इमेज का क्वेश्चन था। तो एक तो मशीन फॉर वॉशिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और एक मैनुअली रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, ये दो तरीके के क्वेश्चन वहां पे अलग अलग तरीके से दिए हुए थे, इमेज बेस्ड के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था एसिड बेस बैलेंस से एबीजी एनालिसिस के अंदर अनकंपनसेटेड एसिडोसिस के बारे में पूछा गया था, है ना। डिफरेंट टाइप की रीडिंग दी हुई थी और अनकंपनसेटेड एसिडोसिस, जब अनकंपनसेटेड एसिडोसिस की बात करें तो प्योर एसिडोसिस है, मतलब अनकंपनसेटेड तो एक कंफ्यूजन वर्ड है, आपको क्लियरली ये ध्यान रखना कि वो एसिडोसिस, और एसिडोसिस का जब हम पता करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पीएच हमेशा जो है वो लोअर साइड में होता है, पीएच वहां पे क्या होता है, कम होता है, और पीसीओ2 जो है वो बढ़ी हुई होती है। CO2 बढ़ी हुई है और पीएच कम है तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। और उसमें बाइकार्बोनेट नॉर्मल रहेगा तो दो रीडिंग अब नॉर्मल है, एक नॉर्मल होती है। और अगर CO2 नॉर्मल है और बाइकार्बोनेट वहां पे कम है और पीएच कम है ना, बाइकार्बोनेट जो है वो कम है या पीएच कम है, तो ये कंडीशन जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो एसिडोसिस में हमेशा पीएच तो कम होगी होगी, CO2 और बाइकार्बोनेट में से एक अबनॉर्मल होगा, अगर CO2 बढ़ी हुई तो वो रेस्पिरेटरी है और बाइकार्बोनेट कम है पीएच के साथ में तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन पूछी हुई थी। चेस्ट एक्सरे का पिक्चर था, ज्यादा क्लियर नहीं है, आइदर इट इज न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स, आई डोंट नो। एक्चुअली में इमेज देखे तो अपने को पता चले, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने जो जिनसे पूछा गया है उन्होंने ये बताया कि सर न्यूमोथोरेक्स था, वो हीमोथोरेक्स नहीं था। तो हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स अब क्या था वो आई डोंट नो, लेकिन चेस्ट एक्सरे का इमेज था और उसमें न्यूमोथोरेक्स के होने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमने न्यूमोथोरेक्स माना है, आई डोंट नो कि क्या था एग्जैक्टली exactly. तो हो सकता है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो। EtCO2 के अंदर CO2 का प्रेशर दिया हुआ था, तो बेसिकली EtCO2 होता क्या है, तो अमाउंट ऑफ CO2 एट द एंड ऑफ एक्सेलेशन, है ना। जो जो रीडिंग है वो CO2 की है और एक्सेलेशन के समय CO2 का कितना अमाउंट है वो EtCO2 से हम मेजर करते हैं। तो इसी तरीके का कंसेप्ट क्वेश्चन था, तो आप उसको पहचानते हैं अगर आपको पता हो तो। EtCO2 में अमाउंट ऑफ CO2 मेजर करते हैं, एक्सेलेशन जब एक्सेल किया जाता है उस में CO2 का कितना अमाउंट है वो मेजर करते हैं EtCO2 से।
कैप्नोग्राफी, CO2 का मेजरमेंट एक और वर्ड है यहाँ पे कैप्नोग्राफी, है ना, इसको कैप्नोग्राफी भी कहते हैं, कैप्नोग्राफी, CO2 का मेजरमेंट कैप्नोग्राफी। सूचर नीडल को होल्ड कहां से करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन सारे लेंदी थे, कंसेप्ट सीधा हमने वहां से एक ट्रिक निकाला, एक छोटा कंसेप्ट निकाला है। तो ज्यादातर उसका होल्डिंग पार्ट जो है वो ज्यादातर आंसर या जिस तरीके से लोग बता रहे हैं उसके अनुसार उसका जवाब होना चाहिए बॉडी पार्ट। इस तरीके का सूचर मटेरियल था और उसमें जो ये सूचर का जो आगे का एरिया है उस एरिया के अंदर एक तो पॉइंट होता है, जो आगे वाला जो होता है, देखिएगा ये थोड़ा क्लियर नहीं है आपको, मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसके अंदर जो है अ, ये सूचर मटेरियल है मान लो, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत बेसिक जो पूछा गया था कि ये जो एरिया है ये पॉइंट है, ये एरिया जो है ये बॉडी है, ये एरिया स्वैग है। तो जो ये बॉडी वाला पार्ट है, जो ये बॉडी वाला पार्ट है, इसको ग्रास्प करते हैं नीडल के डाइवर व्हेन सुचरिंग टाइट स्पेस और थ्रू डेंस टिश्यू। और ये जो पीछे वाला थोड़ा पार्ट है स्वैग से ये पास वाला ये वाला पार्ट, इसको ग्रास्प करते हैं नीडल ड्राइव फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। अब आपको क्या पूछा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बॉडी का ही पूछा गया था सर और बॉडी ही इसका जवाब बनेगा, तो हमने भी यहाँ जवाब इसको बॉडी माना है, जो कि सेंटर से मिडल से होल्ड करते हैं सूचर नीडल को। एर्गोट डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं PPH के मैनेजमेंट में, पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट में एर्गोट डेरिवेटिव वहां पे काम में लिए जाते हैं। इलियोपेक्टिलियल लाइन से क्वेश्चन था, पेल्विस का पिक्चर था, है ना, और इलियोपेक्टिलियल लाइन इस तरीके का पिक्चर था, ये फीमेल पेल्विस है और यहाँ पे जो ये जो जगह दी हुई है ना, इस ये जो, और इस लैंडमार्क के अंदर जो है फर्स्ट लैंडमार्क जो है ये सिंपाइसिस प्यूबिस का है, इसको सिंपाइसिस प्यूबिस कहते हैं। सेकंड लैंडमार्क जो है वो प्यूबिक क्रेस्ट है, प्यूबिक क्रस्ट है। थर्ड लैंडमार्क जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल पाया जाता है। फोर्थ लैंडमार्क जो है वो पैक्टिलियल लाइन है, ये पैक्टिलियल लाइन है। फिफ्थ लैंडमार्क जो है वो इलियोपैक्टिलियल लाइन है, ये इलियोपैक्टिलियल लाइन है। सिक्स सॉरी इलियोप्यूबिक एमिनस, सिक्स जो है वो है इलियोपैक्टिलियल लाइन, सिक्स जो है ये इलियोपैक्टिलियल लाइन यहाँ है और पैक्टिलियल लाइन यहाँ है, और ये एमिनेंस है, ये जो उभार है ये एमिनेंस है, ये जो उभार है इसको एमिनेंस कहते हैं, इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो फिफ्थ इज द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। 6 नंबर जो है वो इलियोपैक्टिलियल लाइन। 7 नंबर जो दिया हुआ है सैक्रोइलियल आर्टिकुलेशन, दिस इज द आर्टिकुलेशन। और 8th नंबर जो दिया हुआ है वो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम और विंग, एला, ये आर्टिकुलेशन दोनों का जॉइंट जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन, इलियोपैक्टिलियल लाइन। 5वें नंबर पे इलियोप्यूबिक एमिनेंस, 4th नंबर पे पैक्टिलियल लाइन, 3rd नंबर पे प्यूबिक क्रेस्ट ट्यूबरकल, और 2nd नंबर पे प्यूबिक क्रेस्ट, और 1st नंबर पे आपको दिया यहाँ पे सिंपाइसिस प्यूबिस। तो हमें यहाँ पे पूछा गया था इलियोपैक्टिलियल लाइन का, जो कि 6 नंबर का है, ये लैंडमार्क पूछा गया था पेल्विस का, इसको इलियोपैक्टिलियल लाइन कहते हैं। ये ट्रू पेल्विस है, फीमेल पेल्विस है, इसको ट्रू पेल्विस के नाम से हम जानते हैं, इलियोपैक्टिलियल लाइन। क्वेश्चन पूछा गया था प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, जवाब है उसका बशर अल असाद, बशर अल असाद, जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीरिया के प्रेसिडेंट का नाम था और बशर अल असाद इसका जवाब था। कोरोना फर्स्ट डिटेक्ट कहां पे पहले डिटेक्ट हुआ, तो चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीट मार्केट के अंदर कोरोना सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। कोरोना को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत सीधा पहले ही स्लाइड से ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट के मीट मार्केट से कोरोना का सबसे पहले डिटेक्शन हुआ था और बैट इसका ओरिजिन माना जाता है, बैट। लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन था, और इसको यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैटाटोनिया, कैटाटोनिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है लोराजेपाम चैलेंज टेस्ट। ब्लू पाइप जो एनेस्थीसिया मशीन में होता है वो किसको इंडिकेट करता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको इंडिकेट करता है ब्लू पाइप इन एनेस्थीसिया मशीन। कोड प्रोलैप्स अगर हो जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो यू हैव टू प्रोवाइड द टिंडलबर्ग पोजीशन। अगर कोड प्रोलैप्स हो जाए तो मरीज को क्या देना है, टिंडलबर्ग पोजीशन वहां पे प्रोवाइड करना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऑप्शन थे सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, MRCP और MRI। तो सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, रेडिएशन एक्सपोजर कभी भी नहीं करना होता है, MRI, MRCP और अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, पर सीटी स्कैन वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मेमोरी बेस के हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, होप सो आपको बड़ा मजा आया होगा और इसी तरीके के जवाब देने थे आपको।
जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है। हो सकता है इसमें 19-20 हो, लेकिन मैक्सिमम मैंने ये कोशिश की है कि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो कुछ इसी तरीके के आंसर वहां पे होने चाहिए थे। और विश्वास रखिएगा, ऐसे अगर जवाब दिया है आपने तो डेफिनेटली आप जो है एक सही दिशा के अंदर, सही डायरेक्शन के अंदर है। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा होता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक काम करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव डालें। अच्छा लगे तो भी डालें, बुरा लगे तो भी डालें, और कुछ और कंसेप्ट था वो भी डालें, कुछ क्वेश्चन था वो भी डालें, कुछ क्वेरी थी वो भी डालें, कुछ अप्रिसिएशन है वो भी डालें, कुछ वहां पे कमियां हैं वो भी डालें, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने तरफ से जरूर ऐड करें। अगर आप ऐड करेंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तव में आपने ईमानदार थे, आप अपने प्रति, आपने ईमानदारी से आपने एग्जाम दिया, आपने ईमानदारी से चीजों को कैरिड आउट किया। और यही चीजें जो है हमें अलग तरीके का बनाती है। एक काम करें, इस चैनल, उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि भगवान कृष्ण के उस वचन को हम सार्थक कर सकें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथीपन दिखाते हैं, कितने लोगों तक अप्रोच करते हैं, कितने लोगों का भला करने का ठान लेते हैं। तब देश जो है वो एक नई ऊंचाई पे पहुंचेगा, आई थिंक। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नए क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन और इसके अलावा इवनिंग शिफ्ट के पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।